तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था ये, टीजीटी सीएस, ठीक है, केवीएस का। केवीएस एनवीएस का एक ही साथ लिया जा रहा है, 29 मार्च 2026। ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, डीबीएमएस से रिलेटेड है। विच क्लोज इज स्पेशली यूज टू प्लेस ए कंडीशन ऑन ग्रुप क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाई से जो ग्रुप बनते हैं उन पे अगर आपको कंडीशन करनी तो कौन सा हमारे पास क्लोज यूज होता है, तो वो हैविंग क्लोज यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। विच एग्रीगेट फंक्शन यूज टू फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन ए न्यूमेरिक कॉलम। तो टोटल सम अगर हमें निकालना, एग्रीगेट फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन का नाम होगा सम। फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी। तो ये माई एसक्यूएल क्वेरी है हमारे पास। सबसे पहले ये सब एसटीआर चलेगा। माई एसक्यूएल में 1 से शुरू होती है इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 5। तो हमें 1 से स्टार्ट करना और 2 कैरेक्टर लेने। तो ये 2 कैरेक्टर एम वाई आएंगे, इनको फिर अपर केस में करना है और कॉन्केट करना सिस के साथ। तो एम वाई को अपर केस में कर दिया और सिस के साथ इसको कॉन्केट कर दिया। तो माई सिस, ये सी वाला ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द डेट 27 फरवरी 2026 है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो डे नेम निकालना। तो देखो डे से तो हमारे पास 27 आएगा, डे नेम करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे दिन आएगा, उस डे का नेम। दिन एक ही में ही दे रखा, फ्राइडे ही दे रखा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है दिन का। तो सिंपल सा हमारे पास फ्राइडे। आप ये सारी चीजें करके भी मैं आपको साथ के साथ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इन क्वेरी को प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कोई टेबल वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पहले वाली क्वेरी थी सेलेक्ट कौन कैट, ठीक है, फिर उसमें आप अपर लगाएंगे, अपर के बाद सब एस टी आर लगाएंगे, सब एस टी आर के बाद यहाँ पे आप एम कैपिटल था, वाई स्मॉल, किड लिखा हुआ है, 1 से 2 तक लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपके ब्रैकेट बंद हो गए, यहाँ पे सिस आपने लिखा है, ये कोट बंद हो गया और सेमीकोलन। तो आपके पास माई सिस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे ही अगर दूसरे वाले का हम यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरे वाले में हमारे पास डे नेम कहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट में डे नेम लिखा हुआ है, डे नेम में आपने 2026 2 27, ठीक है, ये हमारे पास है, ये आपने कर देना है, सेमीकोलन लगा देनी है, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी है पाइथन के साथ। पाई माई एसक्यूएल जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया है। माई एसक्यूएल कनेक्टर भी कर सकते हो, पाई माई एसक्यूएल भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड होता है, तो कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं हम। सेकंड वाला आपका आंसर हो जाए। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में एक सिंगल रो होती है, उस रो को हम जो जिसमें एक यूनिक रिकॉर्ड होता है उसको हम टपल बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और एक सिंगल कॉलम होता है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो टपल और एट्रीब्यूट सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन सेकंड पेज पे है। यहाँ पे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल एंड कैन नॉट कंटेन ए नल वैल्यू। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास हर रिकॉर्ड को टेबल में, और जो नल नहीं होती वो प्राइमरी की होती है। तो इसका आंसर हमारे पास प्राइमरी की हो जाएगा। विच कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड डज द इंसर्ट स्टेटमेंट बिलोंग टू। ठीक है, तो हमारे पास आपको बताना है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट में इंसर्ट जो है वो किस तरह से। तो इंसर्ट हमारे पास एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, डीएमएल का पार्ट होती है। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कहा विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड, यानी सारे की सारी रो आपको एक टेबल से डिलीट करनी, टेबल की स्ट्रक्चर आपको रखनी है और रोल बैक नहीं की जा सकती। तो टर्नकेट होती है, TUR है ये। ठीक है, तो टर्नकेट कमांड यहाँ पे होती है। रिटर्न ओनली यूनिक, यानी नॉन डुप्लीकेट, यूनिक वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा डिस्टिंक्ट। ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा है if a variable is created inside a function, local variable, what happened to that variable once function finish its execution and return a value। ठीक है, तो इसने कहा कि इन एक फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, तो इसका मतलब वो लोकल वेरिएबल हो गया। अब उस वेरिएबल का क्या होगा जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, फंक्शन ने वैल्यू भी रिटर्न कर दी, तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, और फिर आप उसको फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, इस फंक्शन में लिखा डेफ कैलकुलेट एरिया रेडियस, तो इसमें रेडियस क्या है? रेडियस एक पैरामीटर है। क्या है रेडियस? फंक्शन का पैरामीटर। कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन है, उसका पैरामीटर है हमारे पास रेडियस। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है कि ए प्रोग्रामर वांट्स टू ऐड ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। यानी एक फाइल है logs डॉट टी एक्स टी, उसमें कंटेंट को बिना डिलीट किए हुए पहले कंटेंट को आपको नई लाइन ऐड करनी, तो आप अपेंड मोड में उसको ओपन करेंगे। ठीक है, वैन यूजिंग ए CSV मॉड्यूल टू रीड ए फाइल, तो अगर आपको एक फाइल रीड करनी CSV मॉड्यूल से, और विच अलाउ यू टू एक्सेस ईच रो ऑफ CSV फाइल एज ए डिक्शनरी, CSV फाइल की जो हमारे पास लाइन है वो एज ए डिक्शनरी आपको रीड करनी, तो आप कॉलम हेडर जो है वेयर की आर द कॉलम हेडर, जहां पे की जो है कॉलम हेडर बनेगी, तो क्या करें? इसका आपके पास डेस्क्रिप्टिव में भी सेम एक प्रोग्राम ही बना के दे रखा था, उससे भी आप देख सकते थे, मैच हो जाता आपका आंसर। डिक्ट रीडर के नाम से होता है हमारे पास, रीडर टेक्स्ट की फॉर्म में करता है, डिक्ट रीडर डिक्शनरी की फॉर्म में रीड करता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाएगा, आपका डेस्क्रिप्टिव में भी इसी पेपर में दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा कि इन पाइथन व्हाट इज द टेक्निकल पर्पज ऑफ पिकल मॉड्यूल, तो पिकल मॉड्यूल क्या होता है? पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, जिससे हम उसको फाइल में सेव कर सकें, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कहा कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी होती है जिसमें इंडिविजुअल नोड कनेक्टेड होती है एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से, जैसे हब या स्विच से, तो वो स्टार टोपोलॉजी में हम करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC हैज ए यूनिक परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस, हर NIC पे एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, तो हार्डवेयर एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, विच डिवाइस इज इंटेलिजेंट एनफ टू लर्न द मैक एड्रेस, मैक एड्रेस कौन सी डिवाइस इसमें लर्न करती है? ठीक है, तो वो स्विच जो होता है, स्विच के मैक एड्रेस को रीड करने की कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है। 19 नंबर पे आते हैं। इसमें कहा कि प्रोटोकॉल बताना आपको, वेब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट करता है और डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को, तो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम HTTP का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP आपके पास आ जाएगा। विच डिवाइस एक्ट एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर टू कंट्रोल टू डिफरेंट नेटवर्क, तो दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, उनको हमें उनके बीच का ट्रैफिक कंट्रोल करना, जैसे एक लैन है और इंटरनेट के बीच में, और पाथ भी, बेस्ट पाथ भी पैकेट का डिटरमाइन करना, तो वो हमारे पास कौन करता है? राउटर करता है। तो राउटर जो है हमारे पास बेसिकली जो है पाथ भी, बेस्ट पाथ भी डिटेक्ट करता है कि कौन से पाथ में जाना है, और हमारे पास नेटवर्क को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैथ मॉड्यूल का दिया हुआ है, तो फ्लोर जो है वो हमारे पास इंटीजर में नीचे की तरफ लेके जाता है, यानी 4 ले जाएगा, और सील जो है ऊपर की तरफ जाता है, यानी 5 कर देगा, तो 4 एंड 5 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आप जो SQL, ये पाइथन के प्रोग्राम है बेसिक वाले मॉड्यूल के, आप बेसिकली इस तरह से, ये मैथ मॉड्यूल का दिया हुआ है आपके पास, देखो सिंपल आप इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बताया हुआ है, जैसे फ्लोर और सील ही होते हैं इंटीजर में देते हैं, बाकी तो मैथ मॉड्यूल के आपके पास फंक्शन होते हैं वो फ्लोट में आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैथ डॉट फ्लोर पे आप अगर 4.7 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और मैथ डॉट सील जब आप यूज करेंगे तो उसमें आप 4.7 करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से हो जाएगा। अब ये नमपाई का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। तो नमपाई में हमारे पास एक एरे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट आपको बताना है क्या आएगा, एरे डॉट शेप का। तो जब हम शेप की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 2 3 एक ये हमारे पास बनेगा, और 4 5 6 हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्रिएट होके आएगा। तो यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 रो और 3 कॉलम के बेस में यहाँ पे बन जाएगा। इसको क्रिएट करने के लिए आप नमपाई का बेसिकली यूज करते हैं। तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले यहाँ पे नमपाई को, मान लिया यहाँ पे नमपाई एज एनपी आपने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे जब हम नमपाई को, उसके बाद आपने देखो एक एरे बनाया ARR, ठीक है, इक्वल टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। ये आपने लिया और उस एरे में यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे है, जिसमें फर्स्ट रो में 1 2 3 है और सेकंड रो में 4 5 6 है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन एरे आपके पास दिया हुआ है। तो आप ARR देखेंगे तो आपके पास ये ARR जो है इस फॉर्मेट में आ गया। आप यहाँ पे प्रिंट में करेंगे अगर ARR को, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से दे देगा। और अब ARR की जब हम शेप निकालेंगे तो हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास क्या आने वाली है, 2 3 आने वाली है, 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी नमपाई से रिलेटेड है। उसमें हमारे पास क्या किया हुआ है कि भाई आपके पास 5 ऐड किया हुआ है। तो 5 ऐड करेंगे तो हर एलिमेंट में नमपाई में ऐड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एरे दिया हुआ है और ये 1 डायमेंशन एरे ही है, 1 2 3, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो हमारे पास बन गया एक एरे यहाँ तक का, ठीक है। अब उसमें हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया तो 6 7 8 यहाँ पे बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बन जाएगा, 6 7। प्रिंट में करेंगे तो 6 7 8 आ जाएगा। नॉर्मली आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पे कि इसका रिजल्ट पूछा है तो 6 7 8 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए पांडा सीरीज एंड पांडाज डेटा फ्रेम। तो सीरीज 1 डायमेंशन एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लेबल लगा सकते हैं आप, और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन होता है। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डेटा फ्रेम से रिलेटेड है कि डेटा फ्रेम के अंदर अगर आपके पास डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम है, उसमें आपको समरी निकालनी, स्टैटिक्स के मीन काउंट स्टैंडर्ड डेविएशन सबकी समरी आ जाए तो आप डेस्क्राइब लगा देते हैं, डेस्क्राइब से समरी आ जाती है। अच्छा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन मेथड कैन नेवर यूज्ड विद ए टपल। तो टपल के साथ आप इंसर्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्ट का यूज अगर आप टपल के साथ करेंगे तो टपल का साइज चेंज हो जाएगा, जबकि वो इम्यूटेबल है, उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं होते हैं। सॉर्टेड हमारे पास जो है बेसिकली, सॉर्ट जो है ओरिजिनल कंटेंट को नहीं करता, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है आंसर, ठीक है। तो आप सॉर्टेड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास वो ओरिजिनल को चेंज नहीं करता, बस रिटर्न करता है एलिमेंट। ये इंडेक्स बता देता है और ये मैक्सिमम वैल्यू बता देता है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 27वां नंबर जो है उसमें कहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका आउटपुट आपको बताना है। तो देखो हमारे पास एक टपल है, उसमें 2 एलिमेंट है, एक 20 और एक स्टार है, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये एलिमेंट जो है उस टपल में रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। रिपीटेशन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो 20 स्टार ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा सेकंड वाला। देखो इस तरीके से जब आप करेंगे कि प्रिंट और एक और ब्रैकेट टपल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास पहला एलिमेंट 20 है, दूसरा एलिमेंट स्टार है, इस टपल को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो टपल के एलिमेंट जो है आपके रिपीट हो जाएंगे। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास जो एक एरे दिया हुआ है, वो लिस्ट दी हुई है ए नाम की, एक बी नाम की स्ट्रिंग है। तो फ्रॉम की से अगर हम करते हैं तो ये कीज का काम करेंगे ए, और यू जो है हमारे पास जो है एलिमेंट का काम, रिपीट होते चले जाएंगे। तो 10 के साथ भी, 20 के साथ भी, 30 के साथ भी यू बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से ये
आ जाएगा। तो देखो भाई, आप जब भी यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो देखो हमारे पास फ्रॉम की ये सब आपने पढ़े होंगे। तो 10, 20, 30 ये हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, और बी में हमारे पास एक यू नाम की स्ट्रिंग है। जब आप यहाँ पे डी इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम की करोगे, फ्रॉम कीज, ठीक है, और उसमें ए कोमा बी आपने कर लिया, अब आप डी को प्रिंट करा दो, तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल, तो इंपोर्ट मैथ करेंगे, अभी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इंपोर्ट मैथ जो है यहाँ पे सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस जो है हमारे पास स्टार स्टार का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज टू स्पेसिफाई सिंगल लाइन या इनलाइन कमेंट के लिए हम हैश का यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे पास 33 में इसमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसकी स्लाइसिंग की है। तो स्लाइसिंग जब हम करेंगे तो अमरदीप जैसे लिखा, हमें रामा चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, तो 3 से चलेंगे और नेगेटिव इंडेक्सिंग यानी लास्ट तक जाना एंड दी नहीं, तो इससे ही हमारे पास RAMA रामा आ जाएगा। तो पहले वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे देखो, इस तरीके से अगर इसको यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है हमारे पास अमरदीप। ठीक है, इस स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, 3 स्टार्टिंग इंडेक्स देनी है। ठीक है, और एंड इंडेक्स हमारे पास है नहीं, -1 हम ये कर देंगे, तो हमारे पास रामा रिजल्ट में आ जाएगा, रामा ही हमें चाहिए था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है वेल्स नाम से, लिस्ट है, सॉरी, लिस्ट है वेल्स नाम से। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट एरर नहीं देगा, तो लैन निकालनी इसमें, तो लैन निकाल देगा। मैक्स हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग भी है इसमें और इंटीजर भी, तो मैक्स, सॉर्ट और सम इसमें काम डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो लैन वाला काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे इसका आउटपुट बताना आपको। तो देखो फॉल्स की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, -2, -5 इनमें मैक्सिमम 0 ही है, यानी मैक्सिमम फॉल्स है। अब हमारे पास फॉल्स 2 और 5 में से सबसे छोटा फॉल्स रहेगा, यानी 0 रहेगा, 0, 2, 5 में, तो आंसर आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम यहाँ पे को एग्जीक्यूट करते हैं, हमें क्या निकालना, मिन नाम का फंक्शन है, फिर मैक्स नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमें फॉल्स दे दिया, फिर -2 दे दिया, -5 दे दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे 2, 5 हमारे पास दिया हुआ, तो फॉल्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारे पास एसक्यूएल और पाइथन के क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 से जो है बाकी पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, जनरल जो है हमारे पास नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में 36 में कहा है कि इसको आपको ऑक्टल में बदलना, तो ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी को 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो ये 3 का ग्रुप बन गया, पहले ग्रुप में 6 आ रहा, 6 से स्टार्ट ये वाला ही है, ये आंसर हो जाएगा। विच हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 241, तो 241 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकन 16, 16 पंजे 80, एक बचेगा, 15 को F लिखते हैं, F1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर। अच्छा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर विच कैन नॉट बी कंसिडर ए बाइनरी, तो 2 आ रहा, 2 में बाइनरी नहीं होता है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इसमें बीसीडी के बारे में पूछा है, बीसीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी, तो बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि हमारे पास एक कैरेक्टर है,
इसमें कहा कि ए यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, तो यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम हमारे पास यूनिकोड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉइड आईओएस तो हमारे पास मोबाइल के होते हैं। टाइजन का भाई मुझको भी नहीं पता, लेकिन ये पता है मैक ओएस जो है ये मोबाइल का नहीं होता, ये हमारे पास किसका होता है, ये हमारे पास जो है उसका होता है, डेस्कटॉप के लिए मैकिंटोश यूज करते हैं, तो टाइजन भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कोई। ठीक है, तो मैक ओएस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द बुलियन लॉ रिप्रेजेंटिंग द, तो इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ लगा हुआ है, इसमें P कॉमन आ जाएगा, 1 + Q हमारे पास हो जाएगा, तो P आंसर आ जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन लॉ लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, बुलियन अलजेब्रा का है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है इसमें, तो भाई सिंप्लीफाई करने के लिए आप P डैश क्यू प्लस पी क्यू डैश लिखा हुआ है प्लस पी क्यू है, तो इन दोनों में से P ले लो, कॉमन ले लो, यहाँ से P कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका Q डैश प्लस क्यू, Q डैश प्लस क्यू 1 होता है, A प्लस A डैश 1 होते हैं क्योंकि, तो ये बच गया P डैश क्यू प्लस P बच गया। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट, इस पूरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट इसमें है, तो कॉम्प्लीमेंट को छोड़ देते हैं, तो Q प्लस P बच गया, Q प्लस P यानी P प्लस Q हो गया, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे P प्लस Q। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें इसकी वैल्यू बतानी ट्रूथ टेबल में क्या आएगी, तो देखो ये जहाँ पे 0 है वहां पे 1 है, जहाँ पे 1 है वहां पे 0, तो मतलब एंड का उल्टा है। एंड का उल्टा क्या होता है, नैंड होता है, तो एंड का उल्टा, एंड क्या होता है, P और Q में P डॉट Q होगा, उसका उल्टा होल डैश हो जाएगा, तो 4 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू अबाउट नैंड गेट, तो नैंड गेट यूनिवर्सल होता है, ट्रू है। नोट गेट का और एंड गेट जो होता है, इट इज ए नॉट गेट ऑफ एंड गेट, बिल्कुल सही है। फॉर वेरिएबल अगर यू वी है तो यू डॉट वी का होल डैश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एवरी बुलियन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद नैंड गेट, नैंड गेट यूनिवर्सल होता है तो सब रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इससे, ये गलत है इसमें, तो गलत ही पूछा है, नॉट ट्रू वाला, तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका आउटपुट बताना है, फिर पाइथन का एक क्वेश्चन आ गया, आउटपुट बताना है इस पाइथन फंक्शन का, लैन बतानी, PM2 फॉल्स, 3 है इसमें, 3 एलिमेंट है, तो 3 इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास, बेसिकली फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। 46 का ए हो जाएगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम इन पाइथन, तो डेटा अंडरस्कोर 1 को हम वेरिएबल कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आ सकता, ये कीवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स और ट्रू एंड नोट फॉल्स, तो नोट पहले चलेगा फॉल्स के साथ, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फिर हमारे पास फॉल्स और ट्रू करेंगे तो हमारे पास ट्रू, ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो देखो जैसे हम यहाँ पे करेंगे फॉल्स और ट्रू एंड नॉट फॉल्स, ये हमने लगाया तो ट्रू आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर बताना, पाइथन में ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर जो होता है, जो हमारे पास किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर को या दूसरे ऑपरेटर को इक्वल टू के साथ लगाते हैं तो ऑग्यूमेंटेड बन जाता है। पाइथन में कलेक्शन क्या है, तो इंट, फ्लोट और बुलियन सिंपल है, स्ट्रिंग जो है कलेक्शन है। ठीक है, ये कलेक्शन होता है हमारे पास कैरेक्टर का, स्ट्रिंग्स जो है। तो इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वाई इज डिजिटल फुटप्रिंट ऑफन डिस्क्राइब एज परमानेंट इवन इफ यू डिलीट ए पोस्ट, तो डिजिटल फुटप्रिंट को हम परमानेंट बोलते हैं उसको, अगर कोई पोस्ट हमने डिलीट भी कर दी तब भी, क्योंकि वो रहता है। तो इंटरनेट आर्कीव सर्विस स्क्रीनशॉट एंड सर्वर बैकअप कैन प्रिजर्व डेटा
इनडेफिनेटली, वो डेटा को हमेशा के लिए बचा के रखती हैं। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। डेटा इज स्टोर इन फिजिकल मास्टर वोल्ट रेगुलेटरी बाई गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। बल्कि इसमें फिजिकली ऑल्टर हार्डवेयर ऑफ द राउटर, ये भी सबको नहीं है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया है, तो उसको इन्वेंट करने के लिए वो प्रिवेंट करना चाहता है कि कोई उसको यूज ना कर सके उस टेक्नोलॉजी को बिना उसकी परमिशन के लिए। ठीक है, या सेल ना कर सके, तो 20 साल के लिए करना, तो पेटेंट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पेटेंट आंसर हो जाएगा। 20 साल के लिए होता है, कोई रिसर्च वगैरह पे हम यूज करते हैं। ई वेस्ट से रिलेटेड दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएट विद इनफॉर्मल रिसाइकलिंग और बर्निंग ई वेस्ट इन ओपन लैंडफाइल। तो अगर आप ओपन एरिया में जो है ई वेस्ट को बर्न करोगे तो उससे क्या नुकसान है? इट रिलीज ए persistent organic pollutant and toxic forms like dioxin. Yeah, it increase the local temperature due to the heat generated by the device. टेम्परेचर नहीं है। डेप्रेशन नाइट्रोजन लेवल, या ये भी नहीं, यही हो जाएगा हमारे पास। टॉक्सिक गैसें उससे निकलती हैं बेसिकली, जहरीले धुएं निकलना, डाइऑक्साइन जैसे जहरीले धुएं निकलेंगे, ऑर्गेनिक पोल्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 54 में कहा है कि ए यूजर रिसीव एन अर्जेंट ईमेल, एक अर्जेंट ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल तो फिशिंग है बस, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। विच सेक्शन ऑफ एन आईटी एक्ट अमेंडमेंट हुआ है 2008 में, स्पेशली एडस द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 66C आपको पढ़ा रखा है। तो 66C जो है ये हमारे पास हो जाता है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज किया जाता है आईटी एक्ट का। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियली सुटेड फॉर गेट डिजिटल कॉपी। आपको कोई पेपर पे हमारे पास सीट है, उसकी डिजिटल कॉपी चाहिए तो आप स्कैन कर लो, स्कैनर से हो जाएगी। रोम की फुल फॉर्म, बच्चों वाला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी आ गया आपके पास। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कहा है कि सबसे बड़ी स्टोरेज बतानी है आपको। मेमोरी कार्ड में आपने 2112 MB रखी। ठीक है, तो एमबी से बड़ा क्या होता है? 2 MB जो है यानी 2000 MB के करीबी है। चलो 1024 MB में जो है हमारे पास जीबी हो जाती है, तो 2 GB के करीब लगा लो लगभग। तो और ये 512 GB, तो ये तो इससे बड़ी होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है 2 TB, और ये केबी। केबी में 2 की पावर 10 करेंगे तो बनेगी हमारे पास MB, 20 करने पे GB, 30 करने पे TB। ठीक है, MB बनेगी, फिर जीबी बनेगी, फिर टीबी बनेगी। तो टीबी भी हमारे पास 1 TB तक बनेगी, जबकि ये 2 TB की SSD है वैसे भी। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम अमाउंट इसमें। इसके बाद विच और नोट एन एग्जांपल फुली ओपन सोर्स। अच्छा, नोट एन एग्जाम्पल ऑफ फुली ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। तो फुली ओपन सोर्स वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है इसमें, ये बताना है। तो ओपन सोर्स वेब ब्राउजर तो हमारे पास जो है बेसिकली कौन सा होता है? फायरफॉक्स होता है। ठीक है, फायरफॉक्स जो होता है वो हमारे पास, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि हमारे पास ओपन सोर्स वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है ओपन सोर्स जो ब्राउजर होते हैं वो हमारे पास फायरफॉक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा हमारे पास ओपन सोर्स नहीं है। तो बेसिकली अभी आप देखते हैं हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो फायरफॉक्स तो हो गई हमारे पास, जबकि क्रोमियम जो है, क्रोमियम भी आप देखते हैं वो भी हमारे पास ओपन सोर्स होता है। जो हमारे पास ब्रेव होता है, ब्रेव भी हमारे पास ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे पास ओपन सोर्स नहीं है। तो इसका आंसर एज होगा। क्या होगा? एज। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पूछा है 60 नंबर में, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, ये फाइल होती है। पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनमें आप चेक कर लीजिए किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो में।